हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सबकी प्रिपरेशन अच्छे से हो रही होगी। लेकिन कल रात को करीबन 10-11 बजे के आसपास एक मैसेज आता है मेरे पास गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर कि सर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ कर दो यार। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ कर दो सर, कुछ बता दो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आगे आने वाले 15 दिन में हम नॉन कैलकुलस एटलीस्ट कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन मुझे लगा कि ऐसे बहुत स्टूडेंट के दिमाग में होगा। कुछ ने मैसेज कर दिया, कुछ मैसेज नहीं भी करते हैं, लेकिन हाँ, दिमाग में क्वेश्चन चलता रहता है कि अब अगले 15 दिन में हम क्या करें अगर अभी तक कुछ नहीं करा है। तो एक फ्रस्ट्रेशन सी आती है, अभी तक पूरे साल हमने कुछ नहीं करा, खाली ऐसे टाइम पास कर दिया, तो अब इन 15 दिनों में हम क्या उखाड़ लेंगे। तो भाई बिल्कुल उखाड़ सकते हो और बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि अगले 15 दिन, अगर मैं आज 2 तारीख को ये वीडियो आपको मिल गई है, ठीक है, 2 तारीख से लेकर अगर मैं 15 दिन आगे मान के चलता हूँ, यानी 16-17 फरवरी तक आप मैथमेटिक्स को टाइम दे सकते हो। उसके बाद फिर आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। फिर तो आपको एग्ज़ाम के हिसाब से आपको टाइम देना पड़ेगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 15 दिन अभी आपके पास हैं और ये 15 बहुत कीमती दिन आपके पास हैं। अगर इन 15 दिनों में आपने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं करा है, जीरो पर हो, तो भी आप इन 15 दिनों में एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो कि जैसे कहते हैं ना कि क्रिकेट में अक्सर कहते हैं कि सम्मानजनक स्कोर पर पहुंच जाए टीम। तो आप भी एक सम्मानजनक स्कोर तक डेफिनेटली पहुंच सकते हो। और अगर थोड़ा सा हार्ड वर्क करो, ठीक है, पूरे साल कुछ नहीं करा, उसको यार कंपनसेट तो कर दो ना कम से कम। तो उसको कंपनसेट करने के लिए अगर थोड़ा सा आप हार्ड वर्क कर दो, तो आप और अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा हार्ड वर्क करने को तैयार हैं। पूरे साल जो मौज मस्ती करी है, उसको थोड़ा सा भूल कर थोड़ा सा आप टाइम अपने आप को देना चाहते हैं, अपने सब्जेक्ट्स को देना चाहते हैं। तो मैं दिन में मिनिमम मिनिमम मैं सिर्फ मिनिमम की बात कर रहा हूँ, आप 3 घंटे मैथ्स को दे सकते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि अब आपको स्कूल का कुछ प्रेशर है नहीं। प्रैक्टिकल्स भी ऑलमोस्ट सभी के स्कूल में हो चुके होंगे या किसी का एक आध बचता है, तो वो भी होने वाला होगा। यानी अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास टाइम है आपकी पढ़ाई के लिए। तो वो 3 घंटे का टाइम आपको ज़रूर देना चाहिए। तभी हम इस पे आगे बात करेंगे और आप इस बात को सुनेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो फिर आपको फ़ायदा होगा। अगर आप इतने घंटे तक आप कम से कम पढ़ सकते हैं तो, अगर आप इतना घंटा डेली, इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो देखो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे मिनिमम मिनिमम जब हम बात कर रहा हूँ कि भाई मिनिमम आपको इतना टाइम तो देना चाहिए। ठीक है, तभी जो मैं आगे बताने वाला हूँ उसमें आपको कुछ बेनिफिट होगा। अगर इतना भी नहीं दे सकते भाई, वीडियो को लीव कर दो, कोई फायदा नहीं है देखने का, टाइम वेस्ट ही होगा आपका। ठीक है। साथ में जो स्टूडेंट्स ने अभी तक कर रखा है थोड़ा बहुत, लेकिन कच्चा पक्का कर रखा है, अभी थोड़ा सा और उनको एक तरह से अपने आप को और ग्रूम करना है इसमें, ठीक है, और अच्छे से इसमें करना है आपको, तो उस वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, उस वो भी समझ सकते हैं। तो ये मैं बात कर रहा हूँ आज सिर्फ नॉन कैलकुलस की। कल हम बात करेंगे कैलकुलस की। ठीक है, कल आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें कैलकुलस आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप छोड़ सकते हो, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आप पूरा का पूरा स्कोर कर सको। क्योंकि जो कैलकुलस को टारगेट कर रहा है दैट मीन्स उसका नॉन कैलकुलस पार्ट हो चुका होगा, तभी वो कैलकुलस को टारगेट कर रहा है। तो पूरे 80 में से 80 नंबर आपको कैसे लाने हैं, कल की हम वीडियो में बात करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बात होगी कैलकुलस की। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं नॉन कैलकुलस, यानी जो 65 मार्क्स हैं, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं करा है या जो थोड़ा बहुत जिन्होंने करा है और अच्छे तरीके से उसको करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी यूनिट्स की, तो यूनिट 1 के अंदर 2 चैप्टर आते हैं आपके। एक फर्स्ट चैप्टर है नंबर क्वांटिफिकेशन, ठीक है, और सेकंड चैप्टर है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। ये दोनों के दोनों यूनिट 1 के चैप्टर हैं और ये टोटल 11 मार्क्स की है। अब इसके अंदर आपके पास टॉपिक क्या क्या है, कॉन्ग्रेंस मॉडुलो टॉपिक है, ठीक है, कॉन्ग्रेंस मॉडुलो। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन, और इसमें आपके पास है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, और पाइप एंड सिस्टम्स, पाइप एंड सिस्टम, और इसके अलावा रेसेस एंड गेम्स। ये चैप्टर 1 में 5 टॉपिक है और एक टॉपिक आता है आपके पास न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है। अब यहाँ पर अगर मैं इन 6 की 6 टॉपिक की बात करूँ तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसको आप स्किप कर सको। ठीक है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी में से आते हैं और आते रहे हैं।
हाँ ये है कि अगर आप देखो कि कांग्रेस मॉडलों में से जो क्वेश्चन आते हैं या रेसेस एंड गेम्स में से जो क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत छोटे नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत छोटे नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और मिक्सर एलिगेशन में भी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 नंबर का क्वेश्चन वहां से आ जाता है। लेकिन कांग्रेस मॉडल और रेसेस एंड गेम्स में ज़्यादातर एमसीक्यूज आते हैं, या फिर एक या मैक्सिमम 2 नंबर का, इससे ज़्यादा के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो आप इनको इनके जो क्वेश्चन है उसी हिसाब से आप प्रिपेयर करो। और इसके अंदर टॉपिक के अंदर आप क्वेश्चंस देखोगे ना, तो भी ऐसे कोई लेंदी क्वेश्चंस है भी नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको 1 या 2 नंबर के अंदर आपको मिलेंगे। केस स्टडीज की जहां तक बात करूं मैं, अगर इस चैप्टर में से केस स्टडी आएगी तो आने के जो चांसेस हैं पाइप एंड सिस्टम में से है। ठीक है, केस स्टडीज अगर पाइप एंड सिस्टम में से केस स्टडी नहीं आई तो भी कोई बड़ा नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसमें से बनता है क्वेश्चन, तो इसमें से केस स्टडी या फिर कोई 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बाकी जो चैप्टर्स हैं मिक्सर एंड एलिगेशन, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स और न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, सब में बहुत ज़्यादा लंबे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, मतलब 2 नंबर या 3 नंबर इसमें इनके क्वेश्चन आएंगे। अगर हम बात करेंगे अब आपको इसको करना कैसे है, कितने दिन का टाइम आपको इसमें देना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस टॉपिक के लिए, कांग्रेस मॉडलो और रेसिस एंड गेम्स, आपका मतलब एक दिन का मतलब मैं जो 3 घंटे का टाइम आपको देके चल रहा हूँ कि 3 घंटे आप कम से कम पढ़ रहे हैं, तो मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ, मतलब वो 3 घंटे की बात कर रहा हूँ। तो उस 3 घंटे के अंदर आप ये दोनों टॉपिक इजिली कंप्लीट कर सकते हो, इजिली कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, या आप बेटर ये रहेगा कि आप कांग्रेस मॉडलों के साथ आप मिक्सर एलिगेशन लो। ठीक है, पहले 2 टॉपिक ये आप पिक करो, ये आप 3 दिन के अंदर आराम से कर सकते हो, और 3 दिन करो, एक दिन के अंदर कर सकते हो। ऐसी बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स और पाइप एंड सिस्टम, इन दोनों को आप एक दिन में करो। और रेसिस एंड गेम्स और न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, ये सारा आपका टोटल मिलाकर 3 दिन का काम है। 3 दिन के अंदर आप ये सारे के सारे टॉपिक, 6 के 6 टॉपिक इजिली कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप 3 घंटे मिनिमम स्टडी करते हैं तो करना कैसे है, आपने अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी, और अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो भी, आप वन शॉट्स पे जाओ। ठीक है, आप वन शॉट पहले देखो, वन शॉट के अंदर सारा को सारा बेसिक जो है वो भी आपको मिलेगा, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। वन शॉट देखने के बाद अगर आपको लगता है कि किसी एक टॉपिक में आपको, किसी 2 टॉपिक में और क्लैरिटी की ज़रूरत है, कि वहां से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया, तो आप फिर उसकी जो रेगुलर वीडियोज़ है उस पर चले जाओ। ठीक है, पहले वन शॉट करो ताकि आप जल्दी से जल्दी कवर कर लो सारा कुछ, और होपफुली उसमें से आपको 99% समझ में सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने बेसिक सारा कराया है ये ऑलमोस्ट, और उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, वो भी हमने उसमें करे। तो आप पहले उस पर जाओ। अगर आपको लगता है वो देखने के बाद लगता है कि आपको भी किसी एक टॉपिक में और ज़्यादा थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, तो आप उसके लिए जो उसका रेगुलर वीडियो है उस पर आप चले जाओ। ठीक है, इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आपका 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम फिर यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये 2 टॉपिक है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये 2 टॉपिक हैं। इन 2 टॉपिक्स में आप 2 दिन का टाइम यहां पर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन का टाइम आराम से लो। 2 दिन के टाइम के अंदर आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट इजीली बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। बल्कि मैट्रिसेस तो मैं कहूँगा कि आपका जल्दी खत्म हो जाएगा, आप उसी दिन सेम डे डिटरमिनेंट स्टार्ट भी कर सकते हो। ठीक है, डिटरमिनेंट के अंदर और मैट्रिसेस के अंदर, ठीक है, मैट्रिसेस के अंदर कोई ज़्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं बनने, छोटे छोटे क्वेश्चन ही ज़्यादातर इसमें बनेंगे। डिटरमिनेंट में जो बड़े क्वेश्चन हैं वो आपका बनेगा, एक तो मैट्रिक्स मेथड है। ठीक है, लास्ट की 2 एक्सरसाइज जो है मैट्रिक्स मेथड और क्रैमर रूल, यानी इससे आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, आपको स्टेटमेंट दी होगी, उससे इक्वेशंस बनानी होगी। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे, और इसमें से इसी दोनों मेथड में से किसी एक मेथड से आपकी केस स्टडी भी बन सकती है। यानी यहां से एक बड़ा क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, चाहे 4 में बन जाए चाहे 5 में बन जाए, एक डेफिनेटली एक क्वेश्चन बड़ा इसमें बनेगा। तो ये दोनों मेथड आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, मेथड का नाम आता है तो आपको मेथड से करना पड़ेगा, मेथड का नाम नहीं आता तो आप मैट्रिक्स मेथड या क्रैमर रूल दोनों में से किसी भी एक मेथड को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मेथड दोनों ही आने चाहिए, इसलिए दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। इसके अलावा इसमें इन्वर्स निकालना होता है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ में आप डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप एक जगह लिख कर, इवन जो फार्मूला शीट है उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है,
वो आप गॉड क्लासेस ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, फ्री स्टडी मटेरियल में है, ठीक है, फार्मूला शीट। तो उसमें आप जाओगे तो वहाँ पर आपको सारी प्रॉपर्टीज़ मिल ही जाएंगी, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से एक जगह लिख लेनी है, या उसी को आपको थोड़ा मार्क कर लेना है, ताकि आप प्रॉपर्टीज़ में कंफ्यूज ना हो, कौन सी प्रॉपर्टी आपको कब लगानी है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद कर लेनी है, और ये 2 दिन के अंदर आप इजीली ये चैप्टर आप ख़त्म कर सकते हो, ठीक। हम आते हैं उसके बाद नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट जो आपके पास यूनिट है वो है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यूनिट 3 मैंने स्किप कर दी है क्योंकि कैलकुलस की यूनिट है पूरी, सीधा हम यूनिट 4 पे पहुंच रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर आपके पास 3 टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनाना होता है, ये 4 टॉपिक हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो पहली 2 एक्सरसाइज है, ठीक है। उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये अगली 2 एक्सरसाइज है अगर एमएल की बुक की बात करें तो हम। और उसके अलावा फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये आपका एक दिन का ये काम है, एक दिन का ये काम है, एक दिन का ये काम है, यानी टोटल मिलाकर आपका 3 दिन का काम यहाँ पर है, ठीक है। 3 दिन के अंदर आप ये बड़े इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी केस स्टडी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। एक केस स्टडी किसी भी टॉपिक से बन सकती है, ठीक है। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ से भी केस स्टडी बनती है, इसमें यहाँ से भी केस स्टडी बनती है, पॉइजन से भी केस स्टडी बन सकती है। मतलब केस स्टडी मैं कहूँगी प्रोबेबिलिटी से आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है कि केस स्टडी यहाँ से आएगी ही आएगी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यूनिट 5 पर। यूनिट 5 है हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टेट्स, एक ही टॉपिक है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप में काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो इसको आप एक दिन के अंदर ख़त्म करेंगे, एक ही टॉपिक है, एक दिन का टाइम आपका लगेगा इसमें, ठीक है। इसके अंदर आप टी टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, टी टेस्ट के जो क्वेश्चन है वो कैसे करते हैं, इसको जरूर अच्छे से कर लेना। डेफिनेटली मतलब 100% कह रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, टी टेस्ट का क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो कैसे आपको निकालते हैं नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, कैसे रिजेक्ट करते हैं, कैसे रिजेक्ट नहीं करते हैं, तो वो सारा का सारा आप इससे कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट 6 टाइम बेस्ड डाटा। टाइम बेस्ड डाटा के अंदर 2 मेथड है, ठीक है। इसके अंदर एक तो मेथड है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, और इसके अलावा लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। दोनों मेथड ऐसे हैं कि अगर आप इन दोनों मेथड से आप 2-2 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, जैसे मेथड ऑफ मूविंग एवरेज है उसमें इवन और ऑड के 2 केस होते हैं, 2 क्वेश्चन आप इवन के कर लो, 2 क्वेश्चन ऑड के कर लो, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर मेथड में भी इवन ऑड का चक्कर होता है, 2 क्वेश्चन आप इवन वाले कर लो, 2 क्वेश्चन ऑड वाले कर लो। तो कुल मिलाकर आपके मतलब गिना चुना के 8-10 क्वेश्चन के अंदर ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाना है। सिर्फ 8-10 क्वेश्चन करोगे चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको एक ही दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास हो गए 3-3-6, पीछे हमने क्या 3-2-5, 5 और 5 10, 10 दिन आपके ये हो गए, ठीक है। अब 10 दिन के बाद आगे हमारे पास अभी 5 दिन का टाइम और है। अब उसमें यूनिट 7 है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर परपेचुटी भी है, परपेचुटी है, सिंकिंग फंड है, सिंकिंग फंड है, ईएमआई है, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न, और इसके अलावा यहाँ पर CAGR और डेप्रीशिएशन। तो ये सारे टॉपिक हैं। अब यहाँ देख रहे हो कि सर टॉपिक इसमें इतने सारे तो टाइम लगेगा, अरे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये जो पूरा पोर्शन है ना ये आप एक दिन के अंदर आराम से फिनिश कर सकते हो, और एक दिन के अंदर ये बाकी का पोर्शन है ये भी आप बड़े आराम से फिनिश कर सकते हो। यानी टोटल मिलाकर 2 दिन के अंदर आप ये फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पूरा कवर कर सकते हो। परपेचुटी बहुत छोटा टॉपिक है, मतलब आप अगर 4-5 क्वेश्चन भी इसके कर लोगे खत्म है ये टॉपिक। सिंकिंग फंड में भी 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो आप मतलब इसके भी 4-5 क्वेश्चन है, अगर आप वो कर लिया आपने वो खत्म। एएमआई के अंदर फ्लैट रेट मेथड है, बहुत आसान है, ठीक है। और जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है उसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, उसके फार्मूलाज अच्छे से याद करने हैं। यानी इसमें अगर आपको ज़्यादा एफर्ट डालनी है तो वो ईएमआई में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डालनी है, ताकि उसके क्वेश्चन आप अच्छे से कवर कर सको। बाकी सारे टॉपिक्स बड़े आसान आसान टॉपिक हैं और बड़े ईजी फार्मूला है इनके, ठीक है। जब हम यहाँ रेट ऑफ रिटर्न पर आते हैं तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न और नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, बहुत छोटा टॉपिक। CAGR
गिना चुना के मतलब 7-8 क्वेश्चन भी नहीं होंगे, 7-8 क्वेश्चन भी आप किसी भी बुक में उठाओगे ना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी नहीं, और हर वैरायटी उसमें कंप्लीट हो जाएगी। डेप्रिशिएशन में लीनियर मेथड है, और एक जो आपका सिलेबस से डिलीटेड है, ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जिसे बोलते हैं, उसके भी 1-2 क्वेश्चन आप जरूर कर लेना। तो सभी छोटे छोटे टॉपिक हैं, अगर आप इजीली इसको करोगे तो आप 2 दिन के अंदर आप इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। यूनिट 8 लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग एक ही टॉपिक है, लेकिन इसको आप अगर टाइम देना चाहो तो आप इसमें इसमें 2 मेथड हैं, एक कॉर्नर पॉइंट मेथड है, कॉर्नर पॉइंट मेथड है, और दूसरा आईएसओ प्रॉफिट एंड कॉस्ट मेथड, आईएसओ प्रॉफिट एंड कॉस्ट मेथड, ठीक है। तो इसके अंदर आपको 2 दिन का टाइम आप इसको दे दो। तो अगर मैं टोटल मिलाकर बात करूं, देखो 2 3 और 2 5, 5 3 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, यानी टोटल मिलाकर 14 डेज का ये टाइम है, यानी 2 हफ्तों का जो टाइम है, इसके अंदर आप ये नॉन कैलकुलस कंप्लीट कर सकते हो। और ये मैं बिल्कुल मतलब हवा में नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि कुछ इलॉजिकल चीज़ें कह रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा हो जिसने अभी जो हमारा कोर्स ख़त्म हुआ है नॉन कैलकुलस का, वो अगर ज्वाइन कर रखा हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताए। हमने उस बैच के अंदर 20 डेज़ के अंदर, उस बैच के अंदर 20 डेज के अंदर हमने कंप्लीट सिलेबस कर लिया है। कंप्लीट मतलब नॉन कैलकुलस का, ठीक है। तो 20 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर क्लासेस अगर मैं कहूँ तो कितनी, 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक, कभी 1.25 घंटे हो रहे, कभी 1.5 घंटे हो रहे, कभी 1 घंटे हो रहे, इससे ज़्यादा की कोई क्लासेस नहीं थी उसके अंदर। प्लस डाउट सेशन भी होते थे, डाउट्स भी लिए जाते थे क्लास में। तो कुल मिलाकर हमने 20 दिन के अंदर बड़े इजीली, और ऐसा भी नहीं कि भाई कोई बहुत भागा दौड़ी में कराओ, बड़े आराम से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर जो कोई नॉन कैलकुलस का बच्चा देख रहा हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं कि कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा, कुछ उसको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, जो भी है, ठीक है, जो आप उसमें ज़रूर बताएं। तो इन 20 दिन के अंदर हमने एक सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। तो हम उस बैच के अंदर जब 1 से 1.25 घंटे 1.5 घंटे की क्लास के अंदर 20 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप 3 घंटे का टाइम दे के डेली आप इजीली ये पूरे के पूरे चैप्टर्स कवर कर सकते हो 14 या 15 डेज में, ठीक है। वो आपकी स्पीड और आपकी डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना टाइम देना चाहते हैं, कितना टाइम दे सकते हैं। टाइम आपके पास भरपूर है, ठीक है, टाइम भरपूर है, बस नीयत भरपूर होनी चाहिए। नीयत अच्छी होगी, ठीक है, मेहनत करने की इच्छा होगी, तो आप जरूर ये कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। अगर फिर भी किसी को ये लगता है कि नहीं, थोड़ा सा और उसे ज़्यादा एक मतलब परफेक्ट अप्रोच चाहिए, तो आप जो नॉन कैलकुलस का बैच हमारा कंप्लीट हुआ है, आप वो भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल कितना 1000 का था, 900 का था, मेरे को एग्जैक्ट याद भी नहीं है कि कितने का था। तो उतने में आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हो। जितनी भी हमारी क्लासेस हुई हैं, वो सारे के सारे क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, मतलब आपको फिर इधर उधर सर्च नहीं करना पड़ेगा कि आपको कहाँ से क्या देखना है, सिर्फ आपको वो 20 डेज़ की वीडियोज़ देखनी है, उनके अंदर सारा का सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्लस जितने भी चैप्टर्स उसमें हुए हैं, सभी के टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, ताकि चैप्टर करने के बाद आप वो टेस्ट कर सकें, और टेस्ट करके अपने आप को जज कर सकें कि आपकी तैयारी जो है कितनी अच्छे से हुई है, ठीक है। और उसके आप 1 बार 2 बार 3 बार जितनी मर्जी बार वीडियो देखो, उसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 1 बार देखोगे या 2 बार देखोगे, जितनी मर्जी बार आप देख सकते हो। तो दोनों चीज़ें आपके ऊपर है, यूट्यूब के ऊपर भी सारा का सारा अवेलेबल है, ठीक है, और अगर आप बैच भी ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर भी सब कुछ अवेलेबल है। आपको देखना है कि आपको किस तरीके से ज़्यादा अच्छा रहेगा, कितना आप बेटर तरीके से ज़्यादा स्टडी कर पाओगे। मोटिव सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप अपनी बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सको। और उसकी प्रिपरेशन के लिए अगर आपके पास कोई बुक भी ढंग की नहीं है, तो बुक आप परचेज कर सकते हो गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर। क्वेश्चन बैंक भी है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बैंक मिलेगा आपको, और ये क्वेश्चन बैंक है, और साथ में सैम्पल पेपर भी मिलेगा, ठीक है। अब ये दोनों तरीके से अवेलेबल हैं, ऐसे हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल हैं और सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है। अब जैसे आप पढ़ते हो, आप उस तरीके से इनको परचेज कर सकते हो। अब ये क्यों परचेज करनी चाहिए, क्योंकि जो आप मार्केट में बाकी बुक्स देखोगे, तो उसके अंदर आपको आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, चाहे आप किसी भी पब्लिशर की बुक उठा लो, जो बहुत ज़्यादा है भी नहीं बुक, लेकिन जितनी भी हैं उसमें आपको आउट ऑफ द सिलेबस या कोर मैथ्स के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये खुद हमने मेहनत करी हुई है इस पर, ठीक है, बहुत टाइम लगाया है इसके ऊपर, और इसमें सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड मैथमेटिक्स का ही कंटेंट है। तो इसमें आपको ये दिक्कत नहीं पड़ेगी कि आपको ये चीज़ छोड़नी है, ये चीज़ करनी है, आपको इसमें जो भी है वो सब कुछ करना है।
साथ ही साथ आप जब ये परचेज करते हैं तो गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर, जिसका मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि बच्चे का मैसेज आया था, तो आप उस बैच में भी, आप उस ग्रुप में भी अपने आप इनरोल हो जाते हैं। और कोई भी डाउट हो या डायरेक्टली कुछ बात करनी हो, कोई मैसेज करना हो, तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी मुझे कर सकते हैं। तो बाकी आप लोगों की इच्छा है, लेकिन टारगेट आपका सिर्फ एक होना चाहिए कि आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से जाए, बहुत अच्छे नंबर आप लेकर आओ। आपने पीछे कुछ किया है नहीं करा, पिछले पाप जो है ना उनको सबको साइड में रख दो, लेकिन अभी आगे के दिनों के लिए अपने आप को ये बना लो कि हाँ मुझे मेहनत करनी है और मुझे अच्छा स्कोर करना है। ये जो पूरा रोड मैप मैंने बताया आपको 15 दिन का, बड़े आराम से कर सकते हो आप। ठीक है, बहुत आराम से कर सकते हो। पीछे भी मैंने बताया था जब हम जनवरी की बात थी स्टार्टिंग में, जिसने तब कर लिया होगा तो उसका अब तक तो कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन तब भी नहीं करा होगा तो भैया अब तो कर लेना। अब इससे लेट कुछ नहीं है। एग्जाम के बीच में आपके पास 15 दिन का ब्रेक है, मतलब इन 15 दिनों में अगर आप ये कवर कर लेते हैं ना, तो अगले जो एग्जाम के बीच में 15 दिन है उसमें आप बड़े अच्छे से इनका रिवीजन, बड़े प्यार से आप इनका रिवीजन करके बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा और आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।